बोल कुछ। आओ हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने और वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। भैया भीम सिंह के लड़के का बर्थडे है। भैया भीम सिंह के लड़के का बर्थडे, बाबू तेज बहादुर सिंह के बर्थडे। बस पहुँच गए हम लोग कथा पूजा में। जा रहे हैं, अब आ गए हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो ये मेरे मायके का ब्लॉग है जो मैं नहीं डाल पाई थी। 2-3 मुंडन का तक का मैं डाली थी, फिर घर आ गई थी तो फिर यहाँ ही का सब डालने लगी थी। फिर पूजा वूजा था तो ये पुराना ब्लॉग मतलब वीडियो मैं बनाई थी, लेकिन अभी डाल रही हूँ। मतलब मुंडन तो हो गया था पर पार्टी का मैं ब्लॉग अब डाली हूँ। मुंडन वाला पहले डाल चुकी हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और पूजा चल रही है, घर में कथा हो रही है। और कथा में ही मतलब जो चाचा थे वो उनको गुरुमुख होना था, गुरु मंत्र लेना था। तो सालगिरह और पार्टी वार्टी दे नहीं रही हैं, कह रही है शाम को स्टॉल लगेगा, उसी में आप लोग खा लीजिएगा। हैवी पार्टी छोला के, टिक्की के, गोलगप्पा के, चाउमीन के, पूरी के, हाँ बोलिए मिल रहा है, बोलिए मिल रहा है। राजा के पार्टी हाँ, तो किसको किसको पार्टी मिल रहा है? सबको पार्टी मिल रहा है, सबको पार्टी मिल रहा है। शादी सालगिरह है आज हमारे ए भी बाबा जमंती को एकदम मन लगा। तो अभी जो है कथा हो गई है, हवन हो रहा है और हवन होने के बाद आरती होगा। सब लोग बैठ के गीत वीत गा रहे थे, मतलब कथा में जो गीत गाया जाता है। और इसके बाद जो होगा ना, शाम में पार्टी का वो रखा गया है, मतलब पार्टी रखी गई है मुंडन का, और बर्थडे भी था। तो दोनों की पार्टी एक ही दिन थी। यहाँ अब आरती हो रही है। सब लोग पहले मतलब पति पत्नी आरती किए, उसके बाद बारी बारी से सब लोग आके आरती किए। इसको भी करना था, जो खाना वाना नहीं खाया था वो आके आरती किया था। जो लोग खाए थे वो लोग नहीं आए। तो यहाँ बैठ के सब बुआ लोग गीत गा रही थी। और ये मेरी एक पिंकी बुआ है जो अपने हाथ में मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि उनका आज एनिवर्सरी था। तो बोल रही थी आज मेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगेगी तो एनिवर्सरी का मतलब क्या है। तो फिर निक्की ने बैठ के मेहंदी लगाई और बाकी सब लोग अपना गीत गा रहे थे, गाली जो भी गाते हैं, और इन्जॉय कर रहे थे। ऐसे ही मतलब सब लोग जब एक साथ मिलते हैं तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं, फिर याद आती हैं। घर चले जाओ तो वैसे तो सबको ही जीवन में अकेले ही रहना है अपने अपने घर में, पर जब मिलो तो एकदम खुशी से मिलो कि मतलब याद रखे आदमी। एनिवर्सरी है, इसी में अपना मेहंदी सेरेमनी मना रही हैं और ये गीत भी गा रहा है। तो अब हो गई है शाम और शाम में पार्टी का सारा वो प्रिपरेशन हो गया है। और मैं तो परेशान थी मुक्कू को लेके, क्योंकि मुक्कू बहुत परेशान थी, इसको गर्मी लग रही थी, बुखार भी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो बस मैं इन्हीं को लेके देख रही थी। और सब लोग मतलब तैयारी कर रहे थे केक कटिंग की। मैं भी वहीं पे थी क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि भाई कहाँ गई, लेकिन मैं इसको लेके बहुत परेशान हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि इसकी तबीयत भी नहीं सही थी।
मतलब इसको फ़ीवर आ रहा था, तो बुआ फूफा के लिए अलग केक आया था, मतलब वो लोग भी अपना कटिंग किए, और वो जो बच्चा था जिनका बर्थडे था उसके लिए अलग केक आया था। तो मुंडन की का सेलिब्रेशन और बर्थडे का सेलिब्रेशन एक ही दिन हुआ था। और ना हाँ, गुरुमुख जो हुए थे ना, गुरु मंत्र लिए थे, तो हमारे यहाँ जब गुरु मंत्र लिया जाता है तब भी सब लोगों को खिलाया जाता है, मतलब जो भी अपने पटीदार और ये लोग होते हैं उनको, तो उसका भी था 3 सेलिब्रेशन, 3 इन। और यहाँ लग रही थी मुक्कू को बहुत सारी गर्मी, तो ये कूलर के पास आराम से खड़ी थी, ये कहीं नहीं हिल रही थी, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, गर्मी भी उसी हिसाब से थी। तो मतलब जिसको जो कूलर वूलर के सामने जिसको जगह मिल जा रहा था वो हट ही नहीं रहा था, वो अपना एकदम अस्थाई ग्रहण कर ले रहा था, अस्थाई स्थान ग्रहण कर ले रहा था। मुक्कू भी खड़ी थी, और उसके बाद हम लोग मतलब मैं तो मुक्कू को लेके बहुत परेशान थी। फिर बुआ बुलाई कि भाई आओ फ़ोटो वोटो क्लिक करा लो, थोड़ा नहीं आ नहीं रही हो। तो उसके बाद मैं गई फ़ोटो क्लिक कराने बुआ को केक खिलाने के लिए, लेकिन वो केक नहीं खाती हैं, मतलब एग होता है ना, इस वजह से वो खाती ही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो नहीं खाती हैं, फिर बाद में पता चला कि वो नहीं खाती हैं, बिल्कुल ही नहीं खाती हैं, तो फिर मैं रख दी। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए, तो तब तक इनके पापा आ गए, मतलब केक कटिंग हुआ उसके बाद इनके पापा आ गए, तो फिर मुक्कू को देखने लगे, तो मैं फ्री हो गई थी इसके बाद। तो जब मैं फ्री हो गई उसके बाद मैं अपने दोस्तों से थोड़ा मिली, क्योंकि उसके पहले तो मतलब मैं चली गई थी, अपने दरवाजे पे बैठी थी चुपचाप कि चलो यार कौन गर्मी में परेशान हो, और फिर मुक्कू का तबीयत भी नहीं सही है। फिर जब इसके पापा आए फिर मैं आई, तो थोड़ा बहुत जो भी कुछ खाना था वो मैं खाई, और मुक्कू अपने पापा के पास थी। पापा इनकी तबीयत नहीं सही थी, तो इनके पापा लेके बैठे थे वहाँ पे। और सब लोग खाने पीने में व्यस्त थे, सब लोग मतलब देख रहे थे कि कहाँ क्या है, कौन मिलना है। और बच्चे जो छोटे छोटे थे वो डांस करने में मगन थे, वो डीजे के पास पहुंच गए थे, अपना डांस कर रहे थे। तो फिर इसके बाद सबका फ़ोटो सेशन हो रहा था, सब लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे थे, और फिर हम लोग सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा सब लोगों से। सब लोग मतलब एंजॉय किए प्रॉपरली पार्टी, और मुझे तो आना भी था घर पे, और निक्की को भी जाना था, दोनों लोगों को आज ही निकलना था। तो मतलब ये था कि जल्दी जल्दी खाना खाओ और खा के वहाँ से निकलना है। और मुक्कू का तबीयत भी सही नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों अपने पापा को देख के इसका तबीयत सही हो गया था, खेलने लगी थी। तो मैं फ्री हो गई थी, मतलब नहीं तो मुझे सांस लेने का भी मुक्कू मौका नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था कि पार्टी तो मेरी ऐसे ही चली जाएगी, किसी से मिलूँगी भी नहीं। और सब लोग खाना पीना खाए, बहुत अच्छी पार्टी रही, और सब लोग बहुत अच्छे से मिले। मैं भी सब लोगों से बहुत अच्छे से मिली, सब लोग खुश थे। और फिर उसके बाद हम लोग मतलब आने की तैयारी करने लगे। और ये है चाचा जो मेरी खिंचाई करते रहते हैं कि खाने के लिए आ जाती है, खाने के लिए आ जाए। तो मैं इनका खिंचाई कर रही थी, खाते हुए मिल गए थे, मैं इनका खिंचाई कर रही थी, कह रहे थोड़ा कम खाइए, ज़्यादा खाएंगे तो फिर सही नहीं है। और इसके बाद हम लोग आए घर, क्योंकि हम लोगों को तुरंत निकलना था। तो मम्मी खोइछा भरी हम लोगों का, मतलब मेरा भी भरी और निक्की का भी भरी, क्योंकि दोनों लोगों को ही निकलना था। पार्टी तो खैर अभी चल रही थी, वहाँ डांस वांस सब लोग कर रहे थे, फ़ोटो सेशन हो रहा था, पर रात बहुत हो गई थी, 10 बज गया था, तो हम लोगों को निकलना था, तो हम लोग आ गए घर पे। और फिर उसके बाद मम्मी मेरा खोइछा भरी, फिर निक्की का भरी, इसके बाद हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। तो यहीं पे अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।